हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है डबल वन टैरो हीलिंग में। होप आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका परिवार भी खुश होगा, स्वस्थ होगा और आप सब लोग सेल्फ लव में होंगे, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं कि थर्ड पार्टी की करंट एनर्जीज़ क्या हैं, आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में करंटली क्या चल रहा है और आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, गॉड गाइडेंस क्या है। तो कोई भी पार्ट मिस मत कीजिएगा क्योंकि कोई भी मैसेज आपके लिए हो सकता है। जनरल रीडिंग है, आप लोग जानते हैं, हर एक मैसेज आपके लिए नहीं हो सकता है। हर एक जेंडर, हर एक साइन, हर एक रिलीजन के लिए है। सो बिना कन्फ्यूज़न के देखिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। दिल से ईश्वर को याद कर लीजिए। जिनके लिए आपको ये वीडियो देखनी है, आपकी लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी इशू है, कंफर्म है नहीं है, आप ईश्वर से रिक्वेस्ट कीजिए, चीज़ें आपके सामने आए, ठीक है। प्रभु को दिल से याद कीजिए। नमः शिवाय, नमः शिवाय। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है प्रभु, उसकी करंट एनर्जीज क्या हैं। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है, उसकी करंट एनर्जीज क्या है। स्टार्ट ना, स्टार्ट इकट्ठे नहीं लूँगी। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है, उसकी करंट एनर्जीज क्या है प्रभु। वन मोर एंजल्स, थैंक यू सो मच। एक और कार्ड दे दीजिए प्रभु, थैंक यू, लव यू। बॉटम से है स्ट्रेंथ का कार्ड। पहले फर्स्ट कार्ड स्ट्रेंथ आ रहा था, अभी बॉटम से स्ट्रेंथ है। फर्स्ट कार्ड है हमारे पास हेरोफेंट। हेरोफेंट के बाद हमारे पास था हाई प्रिस्टेस, देन था हमारे पास सन का कार्ड एंड उसके बाद था हमारे पास जस्टिस का कार्ड और उसके बाद है हमारे पास स्ट्रेंथ का कार्ड, ठीक है। तो यहाँ पे कुल मिला के जो पहली बात समझ आ रही है वो ये आ रही है कि थर्ड पार्टी चाहे किसी से भी मैरिड है, ठीक है, चाहे आपके पर्सन से मैरिड है, चाहे कहीं और मैरिड है, या फिर अगर मैरिड नहीं भी है, अनमैरिड है, तो जो भी जहाँ के भी ये ड्रीम देखती है ना थर्ड पार्टी, वहाँ पे एक कंट्रोलिंग एनर्जी है, वहाँ पे इश्यूज हैं। ये जो कंट्रोलिंग एनर्जी है ये इन लॉज की तरफ से भी हो सकती है, फैमिली की तरफ से भी हो सकती है। और अगर आप लोगों की लाइफ में जो है थर्ड पार्टी आपके इन लॉज या कोई फैमिली मेम्बर हैं, तो भी यहाँ पे ये दिख रहा है कि कंट्रोल है, ठीक है। वो किसी की मैरिड लाइफ को, चाहे आपकी हो चाहे कोई और हो, कोई ऐसी एनर्जी है इनके सराउंडिंग, ये कंट्रोल में, थर्ड पार्टी कंट्रोल में है, ठीक है। हाई प्रेस्टिस की एनर्जी है। थर्ड पार्टी भी कुछ नेगेटिव एनर्जीज़ को फेस कर रही है इस टाइम पे, बहुत सारी नेगेटिविटीज़, बहुत सारी चीज़ें, एक प्रिटेंड करने की एनर्जी। इनकी लाइफ में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो हो सकता है कि मतलब मान लो इनके बुरे कर्मों में ही इनका साथ देते हों, गलत चीज़ों में इनका साथ देते हैं, लेकिन वो भी कब धोखा दे जाएंगे नहीं मालूम, ठीक है। क्योंकि चीटर को हमेशा चीटर ही मिलते हैं, ये याद रखिए, क्योंकि उसको वो क्या करेगा, जो खुद वैसा है वो दूसरे वाले को तो किसी को बोल नहीं सकता ना, ठीक है। सन की एनर्जी है, अपनी लाइफ में कुछ पॉजिटिविटीज़ थर्ड पार्टी देख रही है, चाह रही है, या कुछ ऐसी चीज़ें कर रही है जहाँ उसको नज़र आ रहा है कि नहीं लाइफ में यहाँ पे जाके इस तरफ बढ़ेंगे तो पॉजिटिविटी है, ठीक है। जस्टिस का कार्ड है यहाँ पे, तो जस्टिस की एनर्जी लीगल सिचुएशंस को भी बताती है, जहाँ पे लीगल इश्यूज हो सकते हैं इनकी लाइफ में, या फिर जो कर्मा मिल रहे हैं ये भी हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कुछ की लाइफ में थर्ड पार्टी पॉजिटिविटी देख रही हो, कुछ की लाइफ में थर्ड पार्टी किसी लीगल सिचुएशन में फंसी हो, अलग अलग मैसेज भी हो सकता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि पूरे की पूरी एनर्जी आपके साथ, बस तो बहुत सारे लोगों से मैच करती है, आपके कमेंट से ही मुझे पता चलता है। लेकिन यहाँ पे ये जो एनर्जी है ये है कि जैसे कर्मा मिल, बहुत पेनफुल कोई कर्मा मिल रहा है जहाँ इंसान अपनी चीज़ों की माफ़ी मांग रहा है, ठीक है, क्योंकि वो भी तो किसी ना किसी के आगे गिड़गिड़ाता तो होगा ही, किसी ना किसी को तो मानता होगा ना, चाहे देखो पापी भी होगा ना तो उसे भी लगेगा नहीं यार मेरा ईश्वर सुनेगा, वो अपने पाप कर्म चाहे ना देखे। तो यहाँ पे एक कर्मा का जो पेन है ना उसके कारण एक माफ़ी भी मांगी जा रही है। बाकी कंट्रोलिंग एनर्जी, यस यहाँ पे कंट्रोलिंग एनर्जी दिख रही है, ठीक है, कंट्रोलिंग एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। हम थोड़ा क्लेरिफाई करते हैं।
और बहुत दिनों से जो है गैप चल रहा है डियर, बहुत ही ज़्यादा दिनों से गैप चल रहा है काम का, मतलब कि रीडिंग्स नहीं हो पा रही हैं। मैं उसके लिए बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ, सॉरी सबको, क्योंकि मेरी तबीयत इतनी थी नहीं कि मैं बैठ के रीडिंग कर पाऊँ। पर आप लोगों की विशेज़ की मुझे भी बहुत ज़रूरत है, आपसे ज़्यादा ज़रूरत मुझे है आपकी। और अगर श्री माँ काल जी ने चाहा तो ज़रूर जल्दी ही मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी, तो मैं कंटिन्यूटी में, क्योंकि मैं अभी भी प्रॉमिस नहीं कर सकती हूँ कि मैं कंटिन्यू लेके आऊँगी, ठीक है। कोशिश ज़रूर करूँगी, क्योंकि पहले से बेहतर हूँ थोड़ी, तो कोशिश ज़रूर करूँगी कि लेकर आऊँ, बट देखिए क्या होता है, ठीक है। आपकी दुआओं की ज़रूरत है और भोलेनाथ की आशीर्वाद की ज़रूरत है, बस। थैंक यू सो मच, प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु। हेरोफेंट क्यों आया है? नमस्कार 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 नमस्कार, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। हेरोफेंट क्यों आया प्रभु जी? हरमिट, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ सोर्ड्स एंड द हर्मिट, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ों का पछतावा है थर्ड पार्टी को। पॉसिबिलिटी है कि अगर थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में फैमिली मेम्बर हैं या इन लॉज हैं, तो इन्होंने जो भी किया है आप लोगों की लाइफ में क्रिएट, क्योंकि यहाँ पे बॉटम की एनर्जी हमारे पास ये है, स्ट्रेंथ की, एक कंट्रोल करने की कोशिश की है, कि ज़बरदस्ती चीज़ों को समेटने की कोशिश की है, आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े करवाने की। जिनकी लाइफ में इन लॉज की प्रॉब्लम है, मैं उनकी बात कर रही हूँ, ठीक है। पहले तो यहाँ पे जो भी इश्यूज़ रहे हैं डियर, अभी इन्हें इस चीज़ का पछतावा है, क्योंकि प्रभु कहीं ना कहीं इनको एहसास करवा रहे हैं, हरमिट यानी कि रोशनी दिखा रहे हैं, ठीक है। और जिन लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी कोई अदर इशू है या किसी की मैरिड लाइफ है, तो भी यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों का गिल्ट ज़रूर है इनको, ठीक है, क्योंकि इनकी खुद की लाइफ में वो चीज़ें अभी घट रही, ये खुद कुछ ऐसी चीज़ों से गुजर रहे हैं। यहाँ पे थर्ड पार्टी अपने लिए स्टैंड लेना चाह रही है, सिचुएशंस को कहीं ना कहीं ठीक करना चाहती है, खुद की लाइफ की। आपके पर्सन की बात नहीं हो रही है अभी, ठीक है, आपके पर्सन के साथ की बात नहीं हुई, अपनी लाइफ में जो भी सिचुएशंस ख़राब हुई हैं उनको स्टैंड लेने की थर्ड पार्टी कोशिश कर रही है। थोड़ा सा एक ऐसा दिख रहा है, थोड़ा सा एक पॉजिटिविटी सी आई है, मतलब वो अपने बारे में सोचने लगी है। 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, खुद की लाइफ को बैलेंस करना, फाइनेंशियल कंडीशंस को बैलेंस करना। एक धोखा, एक चीटिंग मिली है, चाहे आपके पर्सन की तरफ से मिली हो, चाहे कहीं और से मिली हो, लेकिन धोखे मिल रहे हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स, किसी एक जगह से नहीं मिल रहे, बहुत सारे धोखे मिल रहे हैं, बहुत सारा पेन मिल रहा है, ठीक है। हो सकता है कि जो चीज़ें थर्ड पार्टी ने सोची हो कि हाँ अभी सिचुएशन ऐसी हो जाएगी, तो ये सिचुएशन वैसी नहीं है, ये चीज़ें ख़राब हो गई हैं यहाँ पे कुछ, ठीक है। तो कुल मिला के ये है कि यस, पेन में है थर्ड पार्टी, और रियलाइज़ हो रहा है 30-40% तो थर्ड पार्टी को हो ही रहा होगा। 30-40% आप लोगों में से जो भी थर्ड पार्टी है उनको कहीं ना कहीं रियलाइज़ हो रहा है अपनी हरकतों के ऊपर कि क्या किया, या ऐसा करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। हाई प्रिस्टेस, नमः शिवाय। हाई प्रिस्टेस, ओके, सो फर्स्ट है, ओ मैंने कहा था ना, प्रभु सही, बिल्कुल बिल्कुल सही गाइड करते हैं। फर्स्ट कार्ड है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये एनर्जी इतनी क्लियरी, इतने बहुत ही स्पष्ट तरीके से क्लेरिफाई किया प्रभु जी ने, ठीक है। यहाँ पे 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, ऑन ऑफ की सिचुएशन, पेज ऑफ कप्स की एनर्जी, यानी कि आपके जो आपकी चाहे लाइफ में जो थर्ड पार्टी है उसके पास भी ऐसे ही ऑफ़र्स आ रहे हैं, जो आते हैं चले जाते हैं, चाहे वो फाइनेंशियल हों, चाहे वो प्रॉपर्टी के हों, चाहे वो रिश्तों के हों, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो आपके पर्सन के साथ, आपके पर्सन के पेरेंट्स हों, आपके पर्सन के ब्रदर सिस्टर हों, कोई अदर पार्टी हो, वाइफ हस्बैंड कोई भी हो, बच्चे हों। तो यहाँ पे एक एनर्जी दिख रही है कि थर्ड पार्टी को भी वैसा ही मिल रहा है, थर्ड पार्टी को भी स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है लाइफ में। ऑन ऑफ सिचुएशंस थर्ड पार्टी के लाइफ में चल रही है। यस, डेविल की जो एनर्जी है, नेगेटिविटी अगर थर्ड पार्टी ने सेंड की है, तो वो नेगेटिविटी कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी को भी टैकल करनी पड़ रही है। थर्ड पार्टी की लाइफ में भी वो एनर्जीज आ रही हैं। हो सकता है, देखिए कभी कभी क्या होता है, मान लीजिए आपकी तरफ से ना गई हो, थर्ड पार्टी को अगर ऐसा नेचर है कि वो नेगेटिव एनर्जीज में इन्वॉल्वमेंट दिखाती है, तो हो सकता है कि आपके अलावा किसी और के ऊपर भी ऐसा किया हो, है ना।
और कई बार होता है ना, शेर को सवा शेर मिल जाता है। तो हो सकता है कि अगर किसी ऐसा किया है तो किसी ने बैक भेजी हो, या फिर आपका एक अगर ऑरा क्लीन हो रहा है, अगर आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग हो रहा है, तो ये चीज़ें बैक जा रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुल मिला के थर्ड पार्टी की लाइफ में, या फिर ऐसे लोग हैं जो सिर्फ मिसयूज़ कर रहे हैं थर्ड पार्टी को, सिर्फ मिसयूज़। ठीक है, चलिए सन की एनर्जी क्लेरिफाई करते हैं। नमः शिवाय। प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु, सन का कार्ड क्यों आया है, सन की एनर्जी क्यों आई है यहाँ पे। 3 ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो फर्स्ट कार्ड है हमारे पास क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स एंड 3 ऑफ सोर्ड्स। सन की एनर्जी। ओके, ये एनर्जी ऐसा लग रहा है पहली बार मतलब कुछ अलग ही टाइप की एनर्जी, जैसे कि थर्ड पार्टी को मालूम है कि थर्ड पार्टी की मतलब लाइफ में बहुत सारी थर्ड पार्टीज़ हैं। थर्ड पार्टी को, फिर रिपीट कर रही हूँ, थर्ड पार्टी को मालूम है कि थर्ड पार्टी की लाइफ में जिसकी तरफ भी थर्ड पार्टी बढ़ना चाह रही है, अभी बढ़ना चाह रही है, या कोई पहले का है, कोई भी हो सकता है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि जो अभी का पर्सन है उसी की बात, कोई ऐसा इंसान है जिसकी लाइफ में ऑलरेडी मल्टीपल थर्ड पार्टीज़ हैं, लेकिन सिर्फ अपनी फाइनेंशियली सिचुएशंस को ठीक करने के लिए, खुद को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अगर थर्ड पार्टी मनी माइंडेड है तो थर्ड पार्टी ऐसे किसी पर्सन की तरफ बढ़ रही है, या ऑलरेडी अगर कोई ऐसा पर्सन है जो सिर्फ फाइनेंशियली इनको मतलब सपोर्ट करता है, चाहे आपके पर्सन ही क्यों ना हो, तो अगर इनको फाइनेंशियली फुली सपोर्ट मिल रहा है आपके पर्सन की तरफ से, तो इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके पर्सन की लाइफ में कोई और भी है या आपके पर्सन कहीं और इन्वॉल्व है। नहीं, यहाँ मैटर जो है ये स्पेशली पैसों का है। 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। आप लोगों में से कुछ लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी एक रिलेशनशिप की तरफ भी बढ़ती हुई नज़र आ रही है, कमिटमेंट चाह रही है। ठीक है, ये कोई और भी हो सकता है डियर, क्योंकि एक बिगनिंग है ये। 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। बहुत सारी चीज़ों को लेके थर्ड पार्टी परेशानी से भी गुजरी है या गुजर रही है इस वक्त भी, पर अब जो है थर्ड पार्टी अगर फुली फोकस करना चाहती है ना, तो रिश्तों पे नहीं, सिर्फ और सिर्फ पैसों की तरफ, फाइनेंशियली, या फिर अपनी ग्रोथ की तरफ, या फिर अपनी सक्सेस, किसी भी तरह की सक्सेस हो ना, चाहे पैसा हो, प्रॉपर्टी हो, अबंडेंट लाइफ चाहती है थर्ड पार्टी को। कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, रिश्तों की तरफ उसे कोई ध्यान है नहीं इतना। ठीक है, थैंक यू। प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु, जस्टिस क्यों आया है। नमः शिवाय। इतने ही लूँगी प्रभु जी, दोबारा दे देना। नमः शिवाय, नमः शिवाय। जस्टिस क्यों आया प्रभु जी, जस्टिस क्यों आया है। फर्स्ट कार्ड है किंग ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ कप्स, स्टार, हेरोफेंट, एस ऑफ वॉन्ड्स। पहली एनर्जी अगर किसी भी नेगेटिविटी से गुजर रही है, कोई इस इंसान को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, सक्सेस, पावर, ओहदा, इन सब के लिए थर्ड पार्टी अब ईश्वर से कहीं ना कहीं गिड़गिड़ा रही है कि चीज़ों को ठीक कर दिया जाए। ठीक है, सक्सेस के लिए स्पेशली यहाँ पे इनकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जो ऑलरेडी एक अच्छे ओहदे पे हो। ठीक है, और यहाँ पे इन्हें कोई ऐसा कर्मा मिल रहा हो, पेन मिल रहा हो कि हाँ सामने वाला सपोर्ट नहीं कर रहा है, या सामने वाला इनको किसी की तरफ अभी किसी नए पर्सन की तरफ मूव ऑन करने की कोशिश कर रही है अगर थर्ड पार्टी, तो ये ईश्वर से रिक्वेस्ट कर रही है कि मतलब हाँ यहाँ तक थर्ड पार्टी पहुँच जाए किस तरीके से। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये एक अलग लेवल की एनर्जी है। ठीक है, ये अलग एनर्जी थी। यहाँ पे थर्ड पार्टी जो है मल्टीपल थर्ड पार्टीज़ को फेस कर रही है, और ये फैमिली कोई भी हो सकता है, ये इनके खुद के भाई बहन कोई भी हो सकता है, तो इनको फेस कर रही है कहीं ना कहीं, इसलिए भी ईश्वर से माफ़ी मांगी जा रही है। ठीक है, यहाँ पे कुछ लोगों के लाइफ में जो थर्ड पार्टी है अपनी मैरिड लाइफ को ठीक करने के लिए, या बहुत ज़्यादा अगर बहुत ज़्यादा इनको मैनिपुलेट किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा इनको अपने अकॉर्डिंग चलाया जा रहा है, स्ट्रेंथ की एनर्जी, पावर, या फिर अगर ये कोई किसी के पेरेंट्स हैं तो कहीं और शादी, कुछ इस तरीके की एनर्जी है। मैरिज को लेके कहीं ना कहीं ये ईश्वर से रिक्वेस्ट की जा रही है, एंड अपनी लाइफ को बैलेंस करने के लिए, एक ब्राइट फ्यूचर के लिए। देखो डियर, उसमें क्या है ना, मिलता अपने कर्मों के अकॉर्डिंग ही है, लेकिन
हर इंसान चाहे अच्छा है बुरा है, वो सर माथा तो झुकाता है ईश्वर के आगे, ठीक है। पर वो अगर गलत है तो ईश्वर उतना ही सुनते हैं, या देते हैं तो इतना भर के दे देते हैं कि भाई तू इसी में बिजी रह और बुरे कर्म ही कर, ठीक है। ये भी एक ट्रूथ है। स्ट्रेंथ का कार्ड, क्योंकि इंसान के पास जब बहुत ओवर होती है ना कोई चीज़, तो वो अच्छे कर्मों को करना भूल जाता है और फिर अपने लिए गड्ढा खोद देता है। स्ट्रेंथ कार्ड क्यों आया है? ओके, फर्स्ट है एस ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे क्या है कि जो भी आपके लाइफ में थर्ड पार्टी है, इनकी लाइफ में ये बहुत मेहनत करके थक चुकी है थर्ड पार्टी, रिश्तों में, पैसों में, लेकिन इनकी लाइफ कोई नया ऑफ़र आता हुआ नज़र आ रहा है। ये कंट्रोलिंग एनर्जी से बाहर निकलना चाह रही हैं, फैमिली से बाहर निकलना चाहती हैं, ठीक है। अपना जो एक लग्जरियस लाइफ होती है ना, ब्यूटीफुल लाइफ, वो जीना चाहती हैं। अभी कंट्रोलिंग एनर्जी में है और उस कंट्रोलिंग एनर्जी से थर्ड पार्टी बाहर निकलने की फुल कोशिश में है, ठीक है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में करंटली क्या चल रहा है। थैंक यू सो मच, प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु। थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के पर्सन के बीच में, नमः शिवाय। थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के पर्सन के बीच में क्या चल रहा है? थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के पर्सन के बीच में क्या चल रहा है? नमस्कार, स्टार्ट करते हैं। अपने पर्सन को एक बार दिल से याद कर लीजिए। थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के पर्सन के बीच में क्या चल रहा है? व्यूअर्स के लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है उनके और के पर्सन के बीच में करंटली क्या चल रहा है? नमः शिवाय। मेरे व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में करंटली क्या चल रहा है प्रभु जी? किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है और फर्स्ट कार्ड है 2 ऑफ कप्स। ओके, 2 ऑफ कप्स एंड बॉटम की एनर्जी किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है डियर, ठीक है। नमः शिवाय। ठीक है डियर, फर्स्ट कार्ड है 2 ऑफ कप्स एंड बॉटम की एनर्जी है किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि जो इंसान है सामने वाला, यहाँ पे जो प्यार दिखाया जा रहा है, इमोशंस दिखाए जा रहे हैं, वो स्पेशली फाइनेंशियल कंडीशंस के लिए दिखाए जा रहे हैं, ठीक है। जो यहाँ पे एक जो आपको एक कनेक्शन दिख रहा है ना, ये बड़ा ब्यूटीफुल सा 2 ऑफ कप्स का। हो सकता है कि एक की तरफ थोड़ा सा इमोशंस हो, लेकिन अभी एक की तरफ से भी मुझे कम दिख रहे हैं, क्योंकि बाकी सारे कार्ड्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा, अगर ये एक फैमिली है, अगर ये पेरेंट्स हैं, अगर ये हस्बैंड वाइफ हैं, अगर ये बच्चे हैं इनके, तो यस इमोशनली अटैचमेंट है एक पर्सन को, लेकिन दूसरे को फाइनेंशियली है। और अगर ये कोई अदर पार्टी है, तब भी इन्हें जो है ये प्यार दिखा के जो है ये खींचा जा रहा है फाइनेंशियली सिचुएशंस के लिए। या तो ये आपके पर्सन हो सकते हैं जिनको भी फाइनेंशियल नीड है। अगर आपके पर्सन को तो है, तो पर्सन खींच रहे हैं इनको प्यार दिखा के, और अगर थर्ड पार्टी को है तो थर्ड पार्टी प्यार दिखा के खींच रही है। हर्मिट का कार्ड है, बहुत सारे सच एक दूसरे के सामने आ रहे हैं। जिसको पता होना चाहिए सच, उसके सामने सच आ रहे हैं, ठीक है। उसके आगे चीज़ें क्लियर हो रही हैं धीरे धीरे। मून की एनर्जी है, एक इंसान ही इस सिचुएशंस में, इन रिश्तों में खुद को फंसा हुआ महसूस कर रहा है, क्योंकि हो सकता है कि रिश्ते कई तरह के होते हैं। हो सकता है कि कोई ऐसी कंडीशन हो कि जिसमें से कि निकलना ईजी ना हो, ठीक है। उस कंडीशन से बाहर आना मुश्किल हो, इंसान फंसा हुआ महसूस कर रहा है। यहाँ पे इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे कि ये फंस चुके हैं, इनके पास कोई रास्ता नहीं है। ये थर्ड पार्टी भी हो सकती है, आपके पर्सन भी हो सकते हैं कि कंडीशंस में इस तरीके से स्ट्रक हो जाना, जहाँ पे दुखी होना लेकिन निकल नहीं पाना सिचुएशन से। जगलिंग सिचुएशन, कभी कोई कॉम्प्रोमाइज़ करके रह रहा है और कोई कॉम्प्रोमाइज़ करके छोड़ना चाह रहा है लेकिन छोड़ नहीं पा रहा।
जगलिंग सिचुएशन में है, मन कुछ कहता है, दिमाग कुछ कहता है। अगर ये इनकी फैमिली है तो हो सकता है कि बच्चों के लिए या किसी भी कारण सोशली किसी भी कारण जो है ये डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं। या फिर मान लीजिए कोई और अदर पार्टी है, तो मैं वो भी क्लियर करती हूँ। अगर आपके हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हो तो अगर कोई अदर पार्टी है या फैमिली है तो भी टफ़ है इनके लिए, ठीक है। ये टफ़ नज़र आ रहा है क्योंकि यहाँ पे क्या है कि आपके जो पर्सन है ना वो रिश्तों में स्टक हो गए हैं डियर, ठीक है। वो ऐसी सिचुएशंस में, कंडीशंस में स्टक हो गए हैं जहाँ पे फैमिली इश्यूज़ कर रही हो, या फिर अगर थर्ड पार्टी कोई रोमांटिक है तो वो इस तरीके की इश्यूज़ क्रिएट कर रही हो, टॉर्चर कर रही हो, इमोशनली ब्लैकमेल कर रही हो, या फिर फाइनेंशियली कुछ स्टक हो गया हो इनका, ठीक है। डेविल की एनर्जी है, यस। यहाँ पे नेगेटिविटीज़ बहुत ज़्यादा है। एक जो पॉइंट आपको चाहे अच्छा ना लगे पर मैं बता देती हूँ कि फ़िज़िकली भी एक हो सकता है कि सिर्फ फ़िज़िकल यूज़ करने के लिए भी यहाँ पे रहा जा रहा हो, ठीक है। चाहे वो आपके पर्सन हो चाहे थर्ड पार्टी हो, जिनके बीच में ऐसा आपको लगता है कि है, ठीक है। जिनके बीच में ऐसा नहीं है वो लोग ना सोचें, ठीक है, कि फैमिली और पेरेंट्स का भी हम साथ में चल रहे हैं ना, ठीक है। तो यहाँ पे एक फ़िज़िकल अगर ये हो सकता है कि दोनों ही जानते हों कि लाइफ में थर्ड पार्टीज़ हैं, दोनों की लाइफ में ही मल्टीपल थर्ड पार्टीज़ हों, बट फिर भी जस्ट एक यूज़ के लिए रह रहे हो, ठीक है। नॉट फिजिकली ओनली, फाइनेंशियली, जो डेविल की एनर्जीज होती हैं मौज मस्ती के लिए कैसे भी। 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, अगर ये मैरिड हैं तो यस ये चाहते हैं कि चीज़ें ठीक हो जाए, रिश्तों को सुधारा जाए, बट यहाँ पे थर्ड पार्टी इशूज़ भी दिख रहे हैं। रोमांटिक थर्ड पार्टी इन लोगों के बीच में है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो यहाँ पे नेगेटिव एनर्जीज भी हैं, कंट्रोल करने के लिए कंट्रोलिंग एनर्जी भी है, अपने अकॉर्डिंग भी चलाया जा रहा है, और कर्मा भी झेल रहे हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है देव प्रभु। चलिए अब आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स देखते हैं क्या है। नमः शिवाय। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स के पर्सन की, और उसके बाद डायरेक्ट गॉड गाइडेंस लूँगी डियर, कि मुझसे नहीं बैठा जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट एक्शन हम कल देखने की कोशिश करेंगे अगर ठीक रही तो। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर। थैंक यू सो मच। नमः शिवाय। सो 9/9 पोर्टल भी आने वाला है, तो आप लोग पहले ही कोशिश कीजिए कि अपने आप को पॉजिटिव रखिए हर चीज़ के लिए। लाइफ में सोचिए आपको पर्सन के अलावा भी बहुत कुछ चाहिए होगा, ठीक है। प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। एम्प्रेस, फर्स्ट कार्ड है पेज ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम की एनर्जी है एम्प्रेस। तो एक एनर्जी पहले से सबसे पहले जो क्लियर हुई है वो ये है कि आप लोगों की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, या आपकी तरफ से या उनकी तरफ से, ठीक है। आपकी तरफ से भी कोई ऐसा हो सकता है कि जो इनको लग रहा है कि रिश्ता आगे नहीं बढ़ने दे रहा, ठीक है। ये एक अलग चीज़ निकल के आई है। तो हो सकता है कि आपकी फैमिली में से या आपकी है ना रिलेटिव्स में से कोई ना कोई ऐसा इंसान हो जो आगे नहीं बढ़ने देना चाह रहा है रिश्ते को। तो आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि मतलब ये रिश्ता एक ख्वाब की तरह है और इसको फुलफ़िल करना टफ़ होता जा रहा है बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी, चाहे वो थर्ड पार्टी इनकी तरफ से हो चाहे आपकी तरफ से हो, ओके। आपके पर्सन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बर्डन में दबते चले जा रहे हैं। ये भी हो सकता है कि इनकी ऑलरेडी एक फैमिली हो, ठीक है। तो एक बर्डन में दबते चले जा रहे हैं, ठीक है। बोझ सा लगने लगी इनको, लाइफ ही बोझ लग रही है। पेज ऑफ कप्स, आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ना तो चाहते हैं डियर, लेकिन यहाँ पे इनको खुद को भी एहसास है कि ये जब भी आपकी तरफ बढ़ें तो इन्होंने ऑन ऑफ की सिचुएशन रखी है। शायद इन सिचुएशंस को ठीक करने की कोशिश करें, क्योंकि हम फीलिंग्स देख रहे हैं, हम एक्शन नहीं देख रहे कि ऐसा करेंगे। तो फीलिंग्स के अकॉर्डिंग इन्हें खुद को फील हो रहा है कि नहीं यार, ये बार बार जो है आपको एक ऐसी एनर्जी देते हैं, एक ऐसा कमिटमेंट देने की कोशिश करते हैं लेकिन देते नहीं हैं। तो ये इनको खुद को भी फील हो रहा है कि इसलिए भी शायद रिश्ते बिगड़ते चले जा रहे हैं, सिचुएशंस ठीक नहीं हो पा रही हैं। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी, ये बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी आई है। आपके साथ एक फैमिली की तरह रहना चाहते हैं। एक फैमिली कैसी होगी आपके साथ, कैसी होगी ये सोच रहे हैं, ठीक है।
10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन जो हैं आपकी तरफ से पेन में भी हैं। हो सकता है कि आप इन्हें इग्नोर कर रहे हैं, आप इनको भाव नहीं दे रहे हैं अभी, या फिर इनको ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ से चीटिंग हुई है, या फिर आप कहीं और मैरिड हैं। ठीक है, तो ये पेन में है बहुत सारी चीज़ों को सोच के, या फिर इन्होंने अगर आपको तकलीफ़ दी है, तब कभी कभी जब इंसान को रियलाइज़ होता है ना कि इन्होंने क्या किया है, तो वो खुद ब खुद ही उस पेन में आ जाता है। हैंग्ड है डियर आपके पर्सन सिचुएशंस में। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन के दिल दिमाग में ये भी है कि आप अपने अकॉर्डिंग चलाना चाहते हो। शायद आप कुछ ऐसे मतलब टोटके करते होंगे, या फिर आप टैरो रीडिंग ज़्यादा देखते हो, तो हो सकता है कि इनको डाउट है आपके ऊपर कि आप कोई नेगेटिव एनर्जी तो नहीं सेंड कर रहे, या आप उनको अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश तो नहीं कर रहे। मून की एनर्जी आपके पर्सन की यहाँ भी दिख रही है। सैड एनर्जी एंड स्टक फील करते हैं। तो कुल मिला के ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन बड़े फ्रीडम लवर हैं, मतलब फ्री रहना चाहते हैं, इधर भी फ्री रहना चाहते हैं, थर्ड पार्टी को भी ज़्यादा भाव नहीं देना चाहते, मतलब फ्री रहना चाहते हैं। ठीक है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, आपके पर्सन बढ़ना चाहते हैं डियर आपकी तरफ, आ भी सकते हैं। क्वीन ऑफ सोल्स की एनर्जी है, बट इनको ये लगता है कि लड़ाई झगड़े बढ़ेंगे, होंगे, सिचुएशंस ख़राब होंगी। टावर मोमेंट, आप लोगों के बीच में हो सकता है कि अच्छी खासी लड़ाई हुई हो, अच्छे खासे आर्ग्यूमेंट हुए हों, रिश्ता ख़राब हुआ हो। ठीक है, टूटने की कगार पे आ गया हो, पॉसिबिलिटी है। ओके, चलिए गॉड गाइडेंस ले लूँ डियर। नॉट ओके, सो नमः शिवाय। प्रभु प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या मैसेज है आपकी तरफ से। पीसफुल रेजोल्यूशन, लेट गो, चीज़ों को लेट गो कीजिए, जो भी चीज़ें हैं उनको लेट गो कीजिए। अगर सिचुएशंस ठीक हो रही हैं, सिचुएशन संवर रही हैं आपकी लाइफ में, तो उनको संवारिए। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि चीज़ों को अब छोड़ देना चाहिए, रिश्तों को पकड़ के नहीं रखना चाहिए, चीज़ों को पकड़ के नहीं रखना चाहिए, तो उनको जाने दीजिए। ज़बरदस्ती कस के कुछ भी मत पकड़ के रखिए। ठीक है, क्योंकि जो आपका अपना होता है वो कभी छोड़ के जाता नहीं है, और जाता भी है तो उसे रियलाइज़ होगा तो वो खुद आएगा हट के, लेकिन बार बार रिपीट करना इज़ नॉट गुड। सरप्राइज़, और जिनको भी लगता है कि भैया नेगेटिव एनर्जीज़ के कारण चीज़ें हो रही हैं, सो ब्लैक तारा माता की चैंटिंग कंटिन्यू कर दीजिए। हनुमान चालीसा का एक रिचुअल प्रॉपर वे में कीजिए, मैंने आपको पहले भी बताया किस तरीके से करना है। ठीक है, बस नियम का ध्यान रखिए। ठीक है, नियम नहीं ख़राब होने चाहिए इन चीज़ों में। नमः शिवाय, प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु। टॉलरेंस एंड सीड ऑफ क्रिएशन, ये कार्ड तो बहुत बार आता है, पता नहीं आप फोकस करते हैं नहीं करते। फर्स्ट कार्ड है हमारे पास पीसफुल रेजोल्यूशंस का। मैं आपको बता दिया कि शांति से हर चीज़ का हल हो जाएगा और आपको चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। लुक फॉर द अनएक्सपेक्टेड टुडे, आपकी लाइफ में कुछ सरप्राइजेज आने वाले हैं, पॉजिटिव। ठीक है, पर आपसे प्रभु क्या कह रहे हैं, सोचो। ये कह रहे हैं कि देखो, अनएक्सपेक्टेड चीज़ों के बारे में सोचिए, तभी होंगी। ठीक है, आपकी अगर कोई भी सच पता है तो उसको हमेशा जो है बाहर लेके आइए, छुपाइए मत, क्योंकि उसमें कोई एक ऐसा जो कोई भोला इंसान है वो फंस सकता है। मान लीजिए उसकी कोई वो, या फिर आप वो खुद ही क्यों ना हो। ठीक है, टॉलरेंस, किसी भी चीज़ को ओवर टॉलरेट मत कीजिए, बहुत ज़्यादा बर्दाश्त मत कीजिए। अपने हक की लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है। ठीक है, सीड ऑफ क्रिएशन, हम किसी के ऊपर नहीं डाल सकते, वो खुद ही लड़ना पड़ेगा। आपके अंदर जो भी क्रिएटिविटी है उस क्रिएटिविटी को बाहर निकालिए, अपने लिए सोर्सेज बनाइए अर्निंग के। जो लोग बोलते हैं कि नहीं है सोर्सेज, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपकी हॉबी हो सकती है, आप बहुत अच्छे से करना जानते हैं, तो उसे अपनी हॉबी बनाइए। वो कौन सी मूवी थी, चांदनी चौक टू चाइना, देखी है ना, तो आपके अंदर ही कहीं ना कहीं वो कोई ऐसी मूव छुपी हुई है। ठीक है, कोई ऐसी पावर है जो इससे आप जो अभी तक भी आप नहीं जान पा रहे हैं। ठीक है, तो उस पावर को देखिए, वो आपके अंदर कौन सी मूव है, आप उसको देखिए। हनुमान जी, आदि योगी, चिंतामणि काली एंड माँ भद्रकाली। ठीक है, तो सबसे पहला कार्ड हनुमान जी का है, आपको प्रोटेक्शन की और स्ट्रेंथ की ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। भोलेनाथ आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि
आप अपने इनर सेल्फ से जुड़ते चले जा रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे लोगों को ये एहसास भी हो रहा होगा कि पहले और अब में बहुत अंतर है, ठीक है। चिंतामणि काली आपको विक्ट्री की, आपके दुश्मनों के ऊपर जीत की आपको ब्लेसिंग्स दी जा रही हैं। माँ भद्र काली जो हैं आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप बहुत ज़्यादा अवेयर हो जाएंगे, ये आपको ब्लेसिंग्स दे रही हैं, ठीक है। तो ये थी आज की रीडिंग। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मुझे ढेर सारी दुआएं दीजिएगा। एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। बहुत खुश रहिए, बहुत ज़्यादा खुश रहिए, आप स्वस्थ रहें सब। थैंक यू।